हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 84। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 84 है और लाइट चैप्टर का, प्रकाश चैप्टर का ये पार्ट 6 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का ID है। आप इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये QR कोड है, इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लाइट चैप्टर का ये पार्ट 6 है और पूरे सीरीज का ये सेट नंबर 84 है। आज के इस वीडियो में भी जो 25 के 25 प्रश्न मैं करवाने वाला हूँ, सबके सब एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं और ये सारे जो प्रश्न हैं पूछे गए थे पिछले साल 2022 में रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। तो ये है अवतल दर्पण, ये F है, ये C है, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां की दूरी कितनी, 40 सेंटीमीटर और वस्तु को रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु को रखा गया है F और C के बीच में। अगर वस्तु को F और C के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वक्रता केंद्र से परे होता है, साइज में प्रतिबिंब बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो आभासी वाले को, जो आभासी वाले ऑप्शन है उसको काट दो। प्रतिबिंब का निर्माण जो है 40 सेंटीमीटर के बाद होगा, है ना। यहां पर अगर होता है तो ये दूरी जो है 40 सेंटीमीटर है, मीन्स 40 सेंटीमीटर के बाद होगा। अगर 40 सेंटीमीटर के बाद होगा प्रतिबिंब का निर्माण तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी कट जाएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कीजिए। हमारे पास अवतल दर्पण है तो F का मान जो है हम यहाँ पर डालेंगे 20 सेंटीमीटर और जो वस्तु दूरी है हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं तो ये -30 सेंटीमीटर। यहाँ से आप V का मान निकालो तो -60 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। दर्पण सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है। दर्पण सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। उत्तल दर्पण बोल रखा है। उत्तल दर्पण ये वो दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा F है, ये हमारा C है। बोल रखा है जो वक्रता त्रिज्या है ये है +12 सेंटीमीटर। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। बोला है एक प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आपतित होती है, इसे P कहा गया है। ये P कहा गया है, जो ध्रुव है ये P है, ऐसे आपतित होती है। तो आप जानते हो कि ये जो है परावर्तन के बाद जो है ऐसे प्रकाश किरण चली जाएगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से आ रही है, हमें ऐसा आभास होगा कि मुख्य फोकस से ये प्रकाश किरण आ रही है और इसी को यहाँ पर सवाल में Q नाम दिया गया है। Q से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ बराबर डैश होगा। तो ये जो PQ है ये एक्चुअल में क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर / 2। तो ये हो जाएगा हमारा +12 सेंटीमीटर बट्टे में 2, यानी कि +6 सेंटीमीटर। डी हमारा आंसर। एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से डैश की दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी। हमारे पास अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण के केस में मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। यह वक्रता त्रिज्या है। हमसे बोल रखा है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है प्रकाश की किरण। ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जब आपतित होती है प्रकाश किरण तो परावर्तन के बाद आप जानते हो कि ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से डैश की दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी और ये जो बिंदु है ये है मुख्य फोकस। ए हमारा आंसर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण को बोलते हैं। वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए उत्तल दर्पण दिया गया है। उत्तल दर्पण के लिए
जो हमारे पास ये फोकल लेंथ जो होती है धनात्मक होती है, यानी कि ये +20 सेंटीमीटर। उसके बाद जो मैग्निफिकेशन बोल रखा है, सॉरी सवाल में क्या दिया हुआ है, वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु के ऊंचाई का 1/3 है, या फिर बोल सकते हो जो प्रतिबिंब का आकार है ये वस्तु के आकार का 1/3 है। तो इसका साफ ये मतलब हो गया कि HI बटे में HO जो है 1/3 है। तो अगर बोल दिया है कि प्रतिबिंब 1/3 वस्तु का, यानी कि मैग्निफिकेशन 1/3 है, सीधा आपको मैग्निफिकेशन 1/3 समझना है। तो 1/3 हो जाएगा और प्लस साइन के साथ होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है, जिसके लिए प्लस साइन आता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, m = f/f - u। m का मान 1/3 हो जाएगा, f का मान हम यहाँ पर 20 डालेंगे, यहाँ पर भी 20 डालेंगे, ये u हो जाएगा। उसके बाद 20 - u बराबर ये 60 हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 20 माइनस में 60 यानी कि माइनस में 40 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही हम लोग डालते हैं फॉर्मूले में, 40 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ, डी हमारा आंसर। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। अब देखो फोकस दूरी तो 12 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु को जो है मुख्य फोकस से पहले ही डाल दिया गया है। ये है मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र। ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, लेकिन वस्तु को 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर डाला गया है, यानी वस्तु को यहाँ पर ठीक बीच में डाल दिया गया है। तो आप जानते हो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइड से बड़ा होगा, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आभासी बनने वाला है। आभासी है तो वास्तविक वाले को यहाँ पर काट दो। तो या तो आंसर हमारा बी होगा या फिर आंसर हमारा डी होगा। हमें डिस्टेंस चाहिए, एक्चुअल में हमें डिस्टेंस चाहिए कि प्रतिबिंब जो है किस डिस्टेंस पे बना है। तो जो हमारे पास एफ है वो है हमारे पास कितना, -12 सेंटीमीटर। जो हमारे पास यू है ये हमारे पास है -6 सेंटीमीटर। तो 1/f = 1/v + 1/u हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/12, ये 1/v हो जाएगा और ये -1/6 हो जाएगा। यहाँ से 1/v आएगा हमारा, -1/12 + 1/6, 12 6 का LCM 12 हो जाएगा, -1 6 दूनी 12, 1/12। यहाँ से v आ गया हमारा +12। देखो v हमारा +12 आया, प्लस आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण जो है दर्पण के पीछे हुआ है, तो +12 सेंटीमीटर, डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। देखो ये उत्तल दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण के केस में आपने ये पढ़ा था कि जो m का साइन होगा वो हमेशा धनात्मक होगा और जो m का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ऋणात्मक वाले को तो पहले उड़ाओ और जो 1 से छोटा नहीं है उसको भी उड़ाओ, डी हमारा आंसर। अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, इसे अप्लाई करो। f देखो कितना है, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो +9 सेंटीमीटर हम लोग डालेंगे। तो 9 माइनस u है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, u जो है हम लोग ऋणात्मक लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 18, 9 में ये 27 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए डैश रखा जाना चाहिए। वस्तु के बारे में पूछा है कि कहाँ रखा जाना चाहिए। बार बार मैं आपको यहाँ पर मिरर बना करके, फोकल लेंथ वक्रता केंद्र बना करके मैं दिखा रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में घुस जाए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, देखो अगर आप चाहते हो कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो तो आपको वस्तु जो है, ये जो पोल है और ये जो फोकस है, मुख्य फोकस, इसके बीच में डालना होगा, है ना, इसके बीच में डालना होगा। तो वस्तु को रखना पड़ेगा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, बी हमारा आंसर।
2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक ऊंचा पेड़ है। पेड़ का प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा, तो सामने वाले को यहां से उड़ा दो, सामने नहीं बनेगा। जो F है हमारे पास वो है +2.5 मीटर और जो U है ये है -10 मीटर। यहां से 1/v हो जाएगा हमारे पास 1/f - 1/u। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 25/10 यानी कि 50/25 5 दूनी में 10। ठीक है, ये 1/v = हो जाएगा 2/5 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/10। यहाँ से ये 10 5 दूनी 10 2 दूनी 4 10 से कहीं 10 यानी कि 5/10। यहाँ से v हो जाएगा 10/5 यानी कि +2 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे ये हमारा आंसर। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। उत्तल दर्पण है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ही दर्पण के पीछे होता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जो F है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये पोल और फोकस के बीच में ही होगा और वस्तु के साइज से छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होगा। तो 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर लंबा पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। अवतल दर्पण है, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु को रखा गया 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि F और C के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, साइज में बड़ा होगा, उल्टा होगा। यानी ये 5 सेंटीमीटर है। तो जो दर्पण के पीछे वाला ऑप्शन है उसको काट दो। अब या तो हमारा आंसर A होगा या फिर D होगा। अब हमसे प्रतिबिंब दूरी पूछा गया है, तो देखो प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो तो 80 सेंटीमीटर के बाद ही होगा। ये 40 यहाँ तक 40 यहाँ तक 80 सेंटीमीटर के बाद होगा। यानी प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दूरी जो है वो 0.8 से 0.8 मीटर के बाद होगा। तो 0.8 मीटर के बाद कौन है? अच्छा, A और D दोनों में जो है 0.8 से बड़ा ही मान दिया हुआ है। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/v = 1/f माइनस में 1/u डालेंगे। 1/f का मान जो है यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, तो -1/40 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u हमारा 1/50 हो जाएगा। 40 और 50 का एलसीएम 200, ये 40 पंचे में 200 और ये 50 चौके में 200, तो यहाँ से -1/200। तो देखो v का मान जो है -200 सेंटीमीटर आया है, यानी कि -2 मीटर आया है। माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि प्रतिबिंब सामने बन रहा है, सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक और 2 मीटर। तो डी हमारा आंसर। डैश एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जाकर के केंद्रित हो जाता है। प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें, ये उत्तल दर्पण है, ये F होता है और ये C होता है, ये कैपिटल F है। अब समानांतर प्रकाश पुंज अगर ऐसे आपतित होती है उत्तल दर्पण पे, तो आप जानते हो परावर्तन के बाद ये ऐसे जाती है। परावर्तन के बाद ये ऐसे जाती है, यहां भी ये ऐसे जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से
ये आ रही है। ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से ये आ रही है और जो मुख्य फोकस है वो 1 मीटर की दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस जो है 1 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा प्रतीत होगा दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसरित हो रही है। नहीं, अपसरित नहीं, अपसारित हो रही है। अपसारित का मतलब फैल रही है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित हो रही है, ऐसा प्रतीत होगा। एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है m का मान दिया हुआ है +1.5, हमारे पास u का मान है -30 सेंटीमीटर। तो इस मान को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। 1.5 का मतलब कितना हो गया, 15/10। 15/10 हमें v चाहिए। u का मान जो है -30 है। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी में 10, ये हो जाएगा v/30। v बराबर हो जाएगा 3 × 30/2, यानी कि 15 15 तिहाई 45। अच्छा, कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ से आप पहले ही डिलीट मार सकते थे, क्योंकि m का मान जो है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है आभासी सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो सामने वाले को तो आप पहले ही यहाँ पर उड़ा सकते थे कि सामने नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, ए और सी। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। मान लीजिए एक दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी d0 के पदों में डैश द्वारा दर्शाया जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि दंत चिकित्सक जो है ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और अवतल दर्पण ही है जो बड़ा प्रतिबिंब बना कर देता है। तो यहाँ 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब लिखा हुआ है। हमसे क्या है कि पूछा गया है कि वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी के पदों में डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी चाहिए। तो m बराबर हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर f/f-u। m का मान देखो क्या हो जाएगा, m का मान यहाँ पर हो जाएगा -5, सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि लिखा है 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा के लिए प्लस साइन हम देते हैं। f/f जो वस्तु दूरी है वो d0 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वस्तु दूरी हम लोग ऋणात्मक लेंगे, d0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो 5f + 5d0 = f हो जाएगा। ये हो जाएगा 4f - 5d0 और f = -5/4d0। अब ये जो f का मान आया है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। 2 × में -5/4d0, ये 2 से ये 4 खत्म हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो -5/2d0, -5/2d0। मान लीजिए कि एक परिपक्व ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर है। एक बड़ा ब्लू व्हेल है जो 30 मीटर है, जबकि एक बेबी व्हेल की लंबाई 10 मीटर है। यानी आकार दिया हुआ है कि बड़ा व्हेल है उसका आकार 30 मीटर है और जो छोटा व्हेल है उसका आकार 10 मीटर है। बेबी व्हेल को 15 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाना है ताकि बेबी व्हेल का निर्मित प्रतिमा यानी कि प्रतिबिंब परिपक्व व्हेल के आकार का और वास्तविक हो। अवतल दर्पण है तो जो f का मान हम यहाँ लेंगे वो लेंगे ऋणात्मक -15 मीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वस्तु दूरी। अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर वस्तु दूरी। अब देखो केवल f से तो वस्तु दूरी हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। हमें बोल रखा है कि जो प्रतिबिंब का जो साइज है, जो बेबी व्हेल का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो साइज है वो 30 मीटर के बराबर होना चाहिए, वो 30 मीटर के बराबर होना चाहिए, जबकि जो बेबी व्हेल है उसका साइज 10 मीटर है, उसका साइज 10 मीटर है। अब जो m यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे hi/ho। अब सवाल में ध्यान से देखो, बोल रखा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वास्तविक यानी कि उल्टे प्रतिबिंब के लिए हम लोग
जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -30/10 यानी कि -3। ये मैग्निफिकेशन है। अब आपको पता है कि m f u में क्या रिलेशन है। m = f/f - u हो जाएगा। m का मान जो है -3 है, f का मान जो है -15 है, तो -15 u हमें चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 15 तिहाई 45, माइनस माइनस प्लस 3u = -15। यहाँ से हो जाएगा 3u -15 -45, ये हो जाएगा 5 5 10, 4 5 6 -60, u = -60/3 -20 सेंटीमीटर, -20, अच्छा मीटर है, चलो मीटर, -20 मीटर। डी हमारा आंसर। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो निम्नलिखित में से बराबर होगा किसके? m का मान एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, hi/ho होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। एक और फॉर्मूला -v/u, एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया f/f - u, एक और बताया प्रतिबिंब दूरी के टर्म में f-v/f। तो m के लिए सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो भी मान आप यहां पर डालेंगे साइन के साथ डालेंगे, है ना। पुट वैल्यू विथ साइन, 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 f की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास ज्ञात कीजिए। दर्पण अवतल दर्पण है, ठीक है। जो फोकल लेंथ है ये यहां पर f ही दिया हुआ है, तो -f, और जो वस्तु दूरी है ये है -3.f। तो m बराबर हो जाएगा f/f - u -f डिवाइडेड बाई -f प्लस 3.5f -f, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5f। f से f खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -10/25 यानी कि ये हो जाएगा -2/5। तो 1/5 काट दो, 3/5 काट दो, 4/5 काट दो, बचा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब m का मैग्नीट्यूड 2/5 है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के साइज का 2/5 होगा। यानी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या प्रतिबिंब का जो आकार है वो जो वस्तु का आकार है उसका 2/5 है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित करने का काम अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, सही है। और कहां पर अभिसरित करता है? मुख्य फोकस पर। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, गलत हो जाएगा, ये काम तो अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ये सही है। तो 2 और 4 जो है स्टेटमेंट सही है, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक बर्फ के गोले के एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। अवतल दर्पण है, u हमारे पास कितना है? -30 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु की जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर, और इसका मुख्य फोकस वस्तु की दूरी के 2 गुने के बराबर है। अच्छा, मुख्य फोकस यानी जो f है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है इसकी डबल है, यानी कि -60 सेंटीमीटर। यानी ये कुछ मामला हो गया, ये f है, ये c है, ये है 60 सेंटीमीटर, वस्तु को रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ठीक इसके बीच में। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये दर्पण के पीछे होगा, है ना, आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमसे व्यास पूछ रखा है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन ही बताएगा भाई प्रतिबिंब कितना बड़ा है, छोटा है, उल्टा है, सीधा है।
वास्तविक है, आभासी है। तो f बट्टे में f माइनस u से f जो है हमारे पास -60 सेंटीमीटर है। -60 बटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यानी कि -60 बटे में -30, ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ 30 दूनी 60। यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज का डबल है। यहाँ 2 आया ना, मतलब डबल है, यानी कि जो 6 सेंटीमीटर है इसका डबल 12 सेंटीमीटर, डी हमारा आंसर है ना। जो h हो जाएगा हमारा वो m इंटू में HO हो जाएगा। m जो है 2 है, HO जो है 6 है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये करने की आवश्यकता नहीं है, ये देख करके ही आप आंसर टिक कर दोगे। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु को एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है के सामने कहां रखें कि प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमारे पास प्लस 60 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई जो है प्लस 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें दी गई है यहाँ पर कितना, 2 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब के लिए हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है प्लस साइन के साथ लेते हैं। यानी मैग्निफिकेशन जो है आप देखो यहाँ पर HI बट्टे में HO से 2 बट्टे में 6 यानी कि 1 बट्टे में 3 है। मैग्निफिकेशन जो है 1 बट्टे में 3 है। तो अब आ जाओ m इज इक्वल टू f बट्टे में f माइनस u से m का मान जो है 1 बट्टे में 3 है। f जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस में u 180, u हो जाएगा 60 माइनस में 180 यानी कि माइनस में 120 सेंटीमीटर, डी हमारा आंसर। 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहां रखा जाए कि प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है। प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/4 है, यानी कि m जो है 1/4 है मान, परिमाण। अगर हम साइन की बात करें तो भाई प्लस ही होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए m का मान प्लस होता है हमेशा। यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू f बाई एफ माइनस में u। m जो है 1/4 है, f देखो यहाँ पर प्लस साइन के साथ 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 36 बट्टे में 36 माइनस में u, यहाँ से 36 माइनस में u, ये 4 छक 24, हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, u बराबर हो जाएगा 36 माइनस में 144, 36 8 144, 108 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन के साथ, बी हमारा आंसर। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ज्ञात करें। अच्छा, सिंपली आवर्धन पूछा है, अवतल दर्पण है तो m इज इक्वल टू f बाई एफ माइनस यू हो जाएगा। f हमारे पास -20 हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण है, -20। जो वस्तु दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा +25, क्योंकि वस्तु दूरी ऋणात्मक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, तो -20 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 5 यानी कि -4, -4 है, सी हमारा आंसर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आवर्धन ज्ञात करें। फिर से वही फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। सॉरी, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रिलेशन है m f u के बीच में। हम लगाएंगे m इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ, है ना। प्रतिबिंब दूरी के साथ हमें रिलेशन लगाना है। तो f है हमारे पास कितना, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो -15। देखो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी, हो सकता है तो बैकग्राउंड में अभी आपको नॉइज आने लग गया हो। अब यहाँ पर देखो हम v जो है क्या लेंगे, साइन। यहाँ पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जो है दर्पण के सामने होता है। दर्पण के सामने मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, v के लिए हमारा माइनस साइन हो जाएगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है सवाल में ही दी गई होती है ना। देने वाले को पता है कि यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन जो है उतना दे देता है सवाल में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -15 माइनस माइनस प्लस 90 बट्टे में -15।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 माइनस 15, 15 × 5 = 75 माइनस 5, यानी कि डी हमारा आंसर। यदि किसी अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -3 है, m बराबर -3 है, तो m का जो नेगेटिव साइन है वो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो आभासी वाले को काट दो, सीधा वाले को काट दो। और m का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज से बड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि छोटा है, तो ये भी कट जाएगा। डी हमारा आंसर। प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है, केवल हम यही बोलेंगे कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि एक अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है तो m बराबर जो है 1/3 है, अवतल दर्पण है। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। उत्पन्न आवर्धन का मान 1/3 है, सही है। बोल रखा है ना कि वस्तु के आकार का 1/3 है, यानी कि m बराबर 1/3 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब का जो साइज है या आकार है वो वस्तु के साइज का 1/3 है। तो यहाँ से एच आई बट्टे में जो एच ओ आएगा वो 1/3 होगा, और इसी को तो हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो सीधा आपको ये लिख देना है m = 1/3। ये सही है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब देखो साइज में छोटा बना है, और अवतल दर्पण के केस में जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है और वो साइज में बड़ा होता है, इसलिए आभासी और सीधा नहीं होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये सही है। ए और सी जो है ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 84 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।